नमस्ते, सलाम। बेबी डेवलपमेंट सीरीज़ में आपका स्वागत है। इस सीरीज़ में टीदिंग यानी कि बच्चे को दांत आने को लेके ये तीसरा वीडियो है। इस वीडियो में आज हम बच्चों को जब दांत आते हैं क्या संकेत, क्या सिम्टम्स, क्या साइंस हैं, क्या साइंस नहीं हैं, वो सब डिस्कस करेंगे। दूसरा हम ये देखेंगे कि अगर बच्चे को दांत आते हैं और आपको लगता है कि बच्चा तकलीफ़ में है तो आप क्या कर सकते हैं, क्या घरेलू उपाय हैं, हम वो भी डिस्कस करेंगे। तीसरा हम ये देखेंगे कि अगर बच्चे को कुछ तकलीफ़ है दांत की वजह से, क्या दवाइयाँ देना सही है, क्या विकल्प हैं माँ बाप के पास। आइए शुरू करते हैं। देखिए, जब बच्चे को दांत आते हैं, ज़्यादातर बच्चों को, जैसे मैंने अपनी पुरानी वीडियो में बताया है कि दांत 6 महीने के आसपास आना शुरू होते हैं ज़्यादातर बच्चों में। कुछ बच्चों को थोड़ा उसके बाद आते हैं, पर ज़्यादातर 6 महीने के आसपास आते हैं। तो उस टाइम पे अक्सर माँ बाप ये बताते हैं कि बच्चा कान खींच रहा है, बच्चा अपनी उंगलियां चबा रहा है, अपने मुंह में डालता है अपना हाथ बार बार, बच्चा अपने सर को टच करता है बार बार। इसके साथ साथ ये भी माँ बाप बताते हैं कि जो बच्चा है वो बहुत ज़्यादा ड्रूलिंग यानी कि मुंह से लार गिराता है, मुंह से उसके थूक निकलता है। कान खींचता है तो ये कहा जाता है कि शायद उसको कान में दर्द है। उंगली चबाता है तो कहा जाता है कि उसको मसूड़ों में दर्द है। सर पे टच करता है तो कहा जाता है कि सर में दर्द है। पर असल जो वैज्ञानिक सच है वो ये है कि ये तीनों चीज़ें दांत आने का सिम्टम बिल्कुल भी नहीं है। बच्चा अगर कान खींच रहा है, उंगली चबा रहा है या सर को टच कर रहा है, सर दबा रहा है बार बार अपना, तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि उसको दर्द है इन चीज़ों में। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बताना चाहूँगी। जब मेरी बेटी करीब 6 महीने की थी तो वो ये तीनों चीज़ें कर रही थी। ड्रूलिंग भी कर रही थी, लार भी बहुत टपकाती थी। तो मैं बहुत उत्साहित हो गई कि उसको दांत आएगा। उत्सुकता से इंतज़ार करने लगी। उसके मसूड़े देखती थी बार बार मैं कि दांत निकला कि नहीं, पर उसको दांत निकला ही नहीं। उसको पहला दांत आया जब वो 10 महीने की थी, और जब दांत आया ना तो उसने कान खींचे, ना उंगलियां चबाई, ना उसने अपने सिर को ज़्यादा छुआ, और बहुत ज़्यादा ड्रूलिंग वगैरह भी, ये लार भी नहीं टपकाई। तो ये तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। पर जो वैज्ञानिक खोज हुई है, जो वैज्ञानिक जो फैक्ट्स हैं, वो तथ्य हैं, वो भी यही कहते हैं कि ये सब चीज़ें होती हैं 6 महीने के आसपास, सब बच्चों में होती हैं। पर दांत आने से इसका कुछ ज़्यादा लेना देना नहीं है। साथ ही साथ मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगी। बहुत से बच्चे जब उनको दांत आते हैं तो माँ बाप शिकायत करते हैं कि वो सॉलिड खाना मना कर देते हैं। हो सकता है कि ऐसा हो कि अगर बच्चे को दांत आए तो वो सॉलिड खाना खाने से मना करे, पर हाँ, लिक्विड पीने से बच्चा मना नहीं करेगा। अगर आपका बच्चा लिक्विड भी नहीं पी रहा है, आपको लग रहा है दांत आ रहे हैं, ठीक है, सॉलिड नहीं खा रहा, लिक्विड भी नहीं पी रहा, तो वो सामान्य नहीं है। आपको अपने डॉक्टर की सलाह ज़रूर लेनी चाहिए। मैं आपको एक और बात दोहराना चाहूँगी जो मैंने अपनी पिछली वीडियो जो टीदिंग से रिलेटेड है उसमें कहा था कि रोनाल्ड इलिंगवर्थ हुआ करते थे ब्रिटानिया के बहुत ही मशहूर पीडियाट्रिशियन यानी कि बच्चों के डॉक्टर। उन्होंने बच्चों के स्वास्थ्य पे बहुत सारी खोज की किताबें लिखी। उनका एक मशहूर उनकी लाइन है, वो कहते हैं टीदिंग प्रोड्यूसेस नथिंग बट टीथ। मतलब दांत आने पे सिर्फ दांत आते हैं और कुछ नहीं। इसलिए जो भी मैंने अभी बातें बताई कि सर दर्द, दांतों मसूड़ों में दर्द, कानों में दर्द, ये सब शायद वो बातें हैं जिनका कुछ साइंटिफिक बेसिस नहीं है, वैज्ञानिक तथ्य के आधार पे नहीं है।
ज़्यादातर बच्चों में जब दांत आते हैं वो 6 महीने वाला जो समय होता है, ये वही समय होता है जब बच्चे को जो उसकी माँ से इम्यूनिटी यानी कि रोगों से, बीमारियों से, कीटाणुओं से लड़ने की जो शक्ति मिलती है, जो उसको तब मिलती है जब वो माँ की कोख में होता है। तो 6 महीने वो उसके साथ रहती है, जन्म के बाद भी करीब 6 महीने तक। 6 महीने के बाद वो कम होना शुरू होती है, तो वही समय होता है जब बच्चों को दांत आने शुरू होते हैं अक्सर। तो तब बच्चा बहुत चांसेस हैं कि बच्चे के शरीर पे कीटाणुओं का हमला हो जाए, इसीलिए बच्चे थोड़े से परेशान रहते हैं उस समय उनको कई बार दस्त लग जाते हैं या बुखार उतर आता है, पर वो दांत आने की वजह से नहीं है, शरीर में कीटाणुओं का हमला है, इसी वजह से वो है। बच्चे की अपनी इम्यूनिटी 6 महीने के बाद बढ़नी शुरू हो जाती है, वो खुद अपनी वो ताकत बढ़ाना शुरू कर देता है और मजबूत बनता है उसका शरीर उसके बाद। एक और बहुत ही ज़रूरी बात जो मैं आपको बताना चाहूँगी वो ये कि जब टीदिंग होती है, दांत आते हैं, तो दस्त, बुखार और रैश ये बिल्कुल भी टीदिंग के सिम्टम्स नहीं हैं। मैं ये इसलिए कह रही हूँ, जैसे कि मैंने कहा कि शरीर में कीटाणुओं का हमला हुआ और बच्चे की अपनी इम्यूनिटी, अपनी जो क्षमता है कीटाणुओं से लड़ने की, वो अभी इतनी विकसित नहीं हुई है, जो माँ से मिली थी वो थोड़ी कम हो गई, तो इसलिए बच्चे को दस्त लगते हैं, बच्चे को बुखार आता है। पर ये टीदिंग यानी कि दांत आने की वजह से नहीं है। बच्चे को दस्त, खासकर खून वाले दस्त, और बच्चे को बुखार, खासकर 100 डिग्री से ऊपर वाला बुखार। सामान्य हल्का सा शरीर अगर गर्म है बच्चे का, वो कोई चिंता की बात नहीं होती, पर अगर 100 से ऊपर है बुखार तो वो दांत आने की वजह से नहीं है। आप इसको इग्नोर मत कीजिए, ये मत समझिए कि दांत आने की वजह से ये तो होता ही है। बच्चे के शरीर में ज़रूर कीटाणुओं का हमला हुआ है, आप अपने डॉक्टर से सलाह ज़रूर लें। अगर बुखार 100 से ऊपर है, बच्चे को दस्त है, और जो रैश है, ये जो रैश है वो रैश नहीं है, वो रैश नहीं है जो बच्चों के चेहरे पे हो जाती है। देखिए, ड्रूलिंग यानी कि लार टपकने से अगर आप समय से उसको बार बार ऐसे किसी कॉटन के कपड़े वगैरह से साफ़ नहीं करते, तो उस लार की वजह से कई बार बच्चे के चेहरे पे रैश हो जाती है। ये रैश नहीं। अगर रैश बच्चे के शरीर के किसी और हिस्से में है, तब भी ये दांत आने का सिग्नल बिल्कुल भी नहीं है। आप अपने डॉक्टर से सलाह ज़रूर लें। आइए अब हम ये देखते हैं कि वो कौन कौन से घरेलू उपाय हैं जिसको अपना के बच्चे की मदद कर सकते हैं माँ बाप। अगर माँ बाप को लग रहा है कि दांत आने की वजह से बच्चा थोड़ा चिड़चिड़ा हो गया है, थोड़ी कुछ तकलीफ में है। सबसे पहले हम टीदिंग रिंग्स यूज़ कर सकते हैं। मुझे बहुत सारे माँ बाप ने पूछा है कि टीदिंग रिंग्स आखिर होता क्या है, बच्चे को इसका क्या फ़ायदा है। मैं आपको टीदिंग रिंग्स दिखाती हूँ कि क्या चीज़ है। ये देखिए, मैं आपके सामने हर तरह के टीदिंग रिंग्स रख रही हूँ। तरह तरह के हैं, अलग अलग रंगों के हैं, अलग अलग मटेरियल के बने हुए हैं। ये टीदिंग रिंग नहीं है, सॉरी। ये देखिए, ये सिलिकॉन का टीदिंग रिंग है, ये प्लास्टिक का टीदिंग रिंग है, ये सब टीदिंग रिंग है। टीदिंग रिंग का मतलब ये है कि ये माना जाता है कि जब बच्चे को दांत आते हैं तो उसको काटने का, चबाने का बहुत मन करता है। तो अगर बच्चे के मुंह में काटने चबाने के लिए कोई चीज़ दे दी जाए तो हो सकता है उसके मुंहसूड़ों को आराम मिले और उसको आराम मिले और दांत आसानी से निकल आएं। इसीलिए टीदिंग रिंग्स का इस्तेमाल होता है। आप ज़रूर कोशिश ट्राई कीजिए टीदिंग रिंग्स। ऐसे बहुत सारे मिलते हैं, सिलिकॉन वाले, प्लास्टिक वाले, पर हाँ, इससे जुड़ी हुई कुछ सावधानियां हैं। पहला ये मैं दिखाऊंगी। देखिए, ये पानी वाला टीदिंग रिंग है, मैं हिला के दिखा रही हूँ। ये देने से मना करते हैं डॉक्टर्स, क्योंकि हो सकता है कि बच्चे के काटने चबाने की वजह से ये जो है ये फट जाए, ऊपर से पानी बच्चे के मुंह में चला जाए, जाने कैसा टॉक्सिक पानी कैसा है, तो बच्चे को नुकसान कर सकता है। तो इसलिए पानी वाले मना किए जाते हैं। ये देखिए, इसमें पानी नहीं है, तो आप ऐसा प्लास्टिक का या सिलिकॉन का, इसमें भी पानी नहीं है, तो आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा, ये बच्चे को ज़्यादा आराम मिले, इसके लिए कई बार कहा जाता है कि टीदिंग रिंग्स को फ्रिज में रख दो, थोड़ा ठंडा हो जाएगा, बच्चा जब चबाएगा उसको ठंडा लगेगा, अपने मसूड़ों पे उसको आराम मिलेगा।
फ्रिज में रखिए, फ्रीज़र में नहीं कभी भी। तो ये ध्यान रखिए कि अगर आप उसको कुछ ठंडा दे भी रहे हैं, कई बार ये भी सजेस्ट किया जाता है कि बच्चे को कुछ ठंडी जैसे गाजर का टुकड़ा दे दिया उसको फ्रिज में रख के उसको चबाने के लिए, या एक ठंडा चम्मच दे दिया। मैंने गाजर वगैरह ये सब नहीं दिया अपने बच्चे को, क्योंकि मुझे कभी ऐसा लगता था कि मान लो उसने उस पर काट लिया, कोई टुकड़ा उसके गले में अटक गया, या चोकिंग का मुझे डर लगता था हमेशा, तो मैं वो चीज़ नहीं करती थी। आप ठंडा चम्मच अगर आपको ठीक लगे वो दे सकते हैं। टीथिंग रिंग्स को थोड़ा ठंडा करके दे सकते हैं। मेरे पास बहुत सारे टीथिंग रिंग्स हैं, देखिए मैंने अपनी बेटी के लिए ख़रीदे थे, पर सच कहूँ तो उसने कभी ये चबाए ही नहीं। मैं उसको बहुत उसके हाथ में देती थी, पर वो साइड फेंक देती थी उसको। वो अपने खिलौने या ऐसा कुछ जो रैटल्स होते थे जिसको पकड़ती थी उन्हीं को ही चबाना पसंद करती थी। तो टीथिंग रिंग्स मेरे तो बहुत ज़्यादा काम सच कहूँ नहीं आए, पर आप ज़रूर ट्राई कीजिए। हो सकता है आपके बच्चे को टीथिंग रिंग्स को चबाना अच्छा लगे, उसको उससे आराम मिले। दूसरा जो आप कर सकते हैं वो ये कि आप बच्चे के जो मसूड़े हैं उनको मसाज कर सकते हैं। देखिए मैं ऐसे नज़दीक ले आती हूँ। ऐसे आपका जो हाथ है, उंगलियां हैं, साफ़ साबुन से धुली हुई होनी चाहिए। आप उंगली बच्चे के मुंह में डालिए, उसके मसूड़ों पे हल्का हल्का मालिश या मसाज कीजिए। इससे भी कहा जाता है कि जो बच्चे है उसके मसूड़ों को आराम मिलता है। तीसरा, जैसे कि मैंने पहले कहा, अगर बच्चा बहुत लार टपका रहा है तो आप उसको समय समय पे किसी कॉटन के क्लॉथ से, ऐसे साफ़ धुले हुए कॉटन के क्लॉथ से उसको साफ़ करते रहें, ताकि बच्चे को चेहरे पे, उसकी गाल पे रैशेस वगैरह ना हों। वीडियो के अंत में मैं डिस्कस करना चाहूँगी कुछ दवाइयों के बारे में जो बच्चे के टीथिंग से लेके बाज़ार में बहुत आराम से, धड़ल्ले से मैं कहूँगी कि बिकती हैं और बेची जाती हैं। पर उससे जुड़ी कुछ सावधानियां हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी। देखिए, जैसे कि मैंने पहले कहा कि जब बच्चे को कान में दर्द है, उसके मसूड़ों में दर्द है, सर में दर्द है, हम सोचते हैं कि है, हो सकता है ना ही हो, तो उसके लिए माँ बाप ने कहा दर्द है तो कंपनी वाले तो फटाफट हाँ जी लो, आप चाहते हैं बच्चे के लिए दवाई तो हम फ़ौरन बना देते हैं। तो कुछ कान में डालने वाली लिक्विड ड्रॉप्स बिकती हैं बाज़ार में। बच्चे के टीथिंग की टैबलेट्स या गोलियां भी बिकती हैं बाज़ार में। कहा जाता है कि बच्चे को दे देंगे तो आराम मिलेगा कान को, उसके मसूड़ों को। पर एक बहुत ज़रूरी बात यहाँ मैं कहना चाहूँगी, हालांकि वो दवाइयाँ ये कह के बेची जाती हैं कि वो होम्योपैथिक है, नेचुरल है, उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, पर जब अमेरिका की जो फूड एंड ड्रग एसोसिएशन है उन्होंने जब इन दवाइयों की जांच की तो उन्होंने ये पाया कि उसमें ऐसे कुछ बेलाडोना, बेंजोकेन, ऐसे कुछ पदार्थ मिले जिससे जो बच्चा है उसको एक तरह से नशा हो जाता है। मतलब गोली दे देंगे, बच्चा शायद चुप हो जाए, सो भी जाए, पर इसलिए नहीं क्योंकि बच्चे को आराम मिल गया, पर इसलिए क्योंकि उसमें कुछ नशे जैसी कोई चीज़ थी। बच्चा इसलिए चुप हो जाता है, उसका कहिए दिमाग सुन्न हो जाता है। और इसीलिए जो FDA है उन्होंने ऐसी दवाइयों पे बैन लगाया है। वो माँ बाप को ये कहते हैं कि आप परहेज़ करें बच्चे को कोई भी तरह की दवाई देने से। जो अमेरिकन अकेडमी ऑफ पेडियाट्रिक्स है वो यही रिकमेंड करती है, जैसे मैंने पहले बताया कि ये जो 2 चीज़ें, ये टीथिंग रिंग्स दीजिए, बच्चे के गम्स को मसाज कीजिए। मैं बहुत बार मैंने बताया ना, जैसे कि मेरी बेटी टीथिंग रिंग नहीं लेती थी तो अपनी उंगली ऐसे, इसको नकल बोलते हैं, मैं अपना नकल ऐसे, हाथ मेरा साफ़ होता था, उसके मुंह में डाल देती थी। ऐसे उंगली मसाज भी नहीं करती थी, अपने हाथ का ऐसे बना के उसके मुँह में डालती, वो उसी को चबाती चुगलाती रहती थी और रात को सो जाती थी, तो शायद उसको आराम मिलता था। पर दांत तो उसको उसके 4 महीने बाद ही आए, तो ज़्यादा उससे टीथिंग से मुझे लगता है कि लेना देना नहीं था। पर मेरा फ़र्ज़ था कि आपको बताऊं कि इन दवाइयों पे बैन है, तो आप दवाइयाँ देने से परहेज़ करें बच्चे को, ये सोच के कि उसको आराम मिलेगा। एक आखिरी बात जो मैं दवाइयों से जुड़ी हुई कहना चाहूँगी वो ये, मेरे सामने आंटी रहती थी एक, तो वो हमेशा मुझे कहती रहती थी कि आप अपने बच्चे को कलकेरिया फॉस दो, कलकेरिया उससे अच्छे दांत आएंगे, तुम्हारी बच्ची के अब तक दांत नहीं आए उससे जल्दी आ जाएंगे।
मैंने अपने डॉक्टर से बात की तो उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी साइंटिफिक या वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है कि कलकेरिया फॉस से दांत जल्दी आते हैं, अच्छे आते हैं। और कई बार कंपनियां बताती भी नहीं हैं कि उसमें हमने क्या क्या डाला है, कई बार छिपाती हैं, कई बार झूठ बोलती हैं। तो आप ऐसी कोई दवाई, एक तो पहली बात किसी आंटी या किसी आस पड़ोस के किसी के प्रेशर में आके बच्चे को ना दें, और दूसरी बात जब तक डॉक्टर ना कहे तो कोई भी तरह की दवाई बच्चे को ओवर द काउंटर, मतलब ऐसे ही गए दवाई की दुकान पे खरीद लाए और बच्चे को दे दिया, ऐसे कभी भी नहीं करना चाहिए कोई भी तरह की दवाई के लिए। तो आप इन सब बातों का ध्यान रखिए। इसी के साथ मैं वीडियो अंत करती हूँ। मेरी अगली वीडियो आने तक आप अपने बच्चे का ख्याल रखिए। मेरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।